नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं राज नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के गांधी मैदान में। आज यहां आरजेडी की एक विशाल धरना प्रोटेस्ट की सभा हुई है और वो सभा अब समाप्त हो गई है, लेकिन उससे पहले कई तरह के यहाँ ड्रामेबाजी हुई। इस प्रोटेस्ट को, इस धरने को गांधी मैदान के अंदर होना था, लेकिन उसे प्रशासन ने रोक दिया। हमारे साथ इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता सुबोध कुमार यादव जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सुबोध जी, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि आप ऑर्गेनाइजर थे, इसके किसान प्रकोष्ठ के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप सुबह जब अंदर कार्यक्रम के लिए यहाँ पहुँचे तो फिर ऐसा क्या हुआ जो आप लोग को बाहर कर दिया गया? देखिए, ये जो आज का कार्यक्रम होना था, पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने कल कहा, उनका आह्वान हुआ कि हम लोग को जो किसान की समस्या पूरे देश में हो रही है, जो पूरे देश में जो किसान हमारे आंदोलित हैं, उनकी समस्याओं को लेकर गांधी जी की प्रतिमूर्ति के समक्ष हम लोग यह संकल्प लेंगे कि किसान की लड़ाई हम लोग आगे लड़ें, उनके समर्थन में हम लोग आगे बढ़ें। इसके लिए हम लोग परमिशन के लिए हम लोगों ने कल प्रशासन को दिया था। हम लोगों ने आग्रह किया कि हम लोग को परमिशन दिया जाए, हम लोग वहाँ संकल्प लेंगे और संकल्प लेकर फिर हम लोग वहाँ से चले जाएंगे। लेकिन प्रशासन ने हम लोगों को जो है कि कहीं से परमिशन देने का काम नहीं किया। आज हम लोगों को लगा कि 9-10 बजे तक परमिशन मिल जाएगा। जब 8 साढ़े 8 बजे मैं पहुँचा वहाँ, जब हम व्यवस्था करा रहे थे संकल्प के लिए, दरी जाली हम बिछवा रहे थे, तो प्रशासन ने आकर मुझे मना करने का काम किया। मैंने बहुत आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, सरकार का निर्देश है, ऊपर से हम लोग को ऑर्डर है कि यहाँ नहीं बैठना है और 9 बजे के बाद मैं गेट बंद कर दूंगा और दरी जाली में नहीं बिछाने दिया गया। तब हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग गेट नंबर 4 के बाहर, यह जगह मुझे दिखाई दिया, हम लोग कोई धरना कार्यक्रम हम लोग का नहीं था। यह हम लोग को चूँकि वहाँ संकल्प लेना था और संकल्प लेने से भी मना किया गया, इसके प्रतिरोध में हम लोग आकर यहाँ बैठ गए। जो एक लोग हमारे आते गए, चूँकि महागठबंधन का यह कार्यक्रम था, हमारे साथी को जानकारी मिली, सब लोग आते गए और एक बहुत बड़ा जत्था यहाँ जमा हो गया। तो मूल रूप से हम किसान की लड़ाई हम लोग लड़ना चाहते हैं। किसान जो आज बेहाल है, आज जो 3 अध्यादेश इन्होंने लाया है, जो किसान विरोधी बिल है, उसके विरोध में हमारे नेता ने कहा था कि मैं संकल्प लूँगा, उसे रोका गया, रोकने का प्रयास किया गया, इसलिए हम लोग यहाँ पर आकर बैठे हैं। सुबोध जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कहा जा रहा था कि ऊपर से दबाव है, ऊपर से कहा गया है, क्या नीतीश सरकार आरजेडी की सफलता से डरी हुई है, तेजस्वी की सफलता से डरी हुई है? नीतीश जी को ये पता है बदलाव की हवा चल रही थी, बदलाव तो हो ही गया था, लेकिन एन केन प्रकरण किसी तरह सरकार ये लोग बना लिए। ठीक है, सरकार बना लिए, लेकिन नीतीश जी को इस बात की जानकारी है कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज वो 43 पर आ गए, तो आज जो उनका एक अंदर का जो मर्यादा था, जो नैतिकता था, वह समाप्त हो गया हुआ है और उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोग जो है धक्का मार के हमें हटाने का काम करेगा। इसलिए हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यह सबसे बड़ी पार्टी है, लड़ने भिड़ने वाली पार्टी है, गरीब मजदूर शोषितों की पार्टी है और उनको लगता है कि इसको किसी तरह दमन करो। लेकिन उनको यह पता नहीं है कि जब जब इस देश में किसी को दमन करने का कोशिश किया गया है, जब जब दबाने का कोशिश किया गया है, तो वह लड़ाई और वह आंदोलन जो है और प्रस्फुटित होता है। इसलिए उनके दबाने से हम लोग दबने वाले लोग नहीं हैं। मैं बताना चाहता हूँ, जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था, तुगलकी फरमान उनका जारी हुआ था, वही तुगलकी फरमान आज ही लोग जारी कर रहे हैं। आप देखिए, ये किसान का मुद्दा है, ये राष्ट्रीय जनता दल का मुद्दा नहीं है, ये किसान का मुद्दा है, मजदूर का मुद्दा है। आप देखिए छात्र के साथ कल क्या हुआ है, युवा बेरोजगार हैं, वो रोड पर आते हैं तो उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, आंसू गैस छोड़ा जाता है। आशा दीदी, आंगनबाड़ी सेविका, जो भी अगर अपने मांग दे के लिए आती है, उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, क्या बदसलूकी किया जाता है। तो यह सरकार दमन करना चाहती है। इनके दमन के विरोध में हम लोग किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। और आज हम लोग का यही उद्देश्य है, हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि महात्मा गांधी ने कहा था कि हम आज़ादी की लड़ाई सत्य और अहिंसा के बल पर लड़ेंगे। उसी अहिंसा के बल पर आज हम लोग यह संकल्प लेने वाले थे, लेकिन उससे भी मुझे रोका गया। खैर कोई बात नहीं है, आगे 8 तारीख को भारत बंद है वाम दलों का, हम लोग का भी किसान के समर्थन में समर्थन रहेगा और आगे यह लड़ाई
सड़क से लेके सदन तक तब तक लड़ने का काम करेंगे जब तक किसान का जो काला कानून उन्होंने लाने का काम किया है उसको हटाने का काम नहीं करेंगे। किसान की स्थिति जब तक नहीं सुधरेगी हम लोग इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। ये लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, घूम घूम के बोलते थे, छाती पीटते थे कि हम किसान के बहुत बड़े हितैषी हैं। आज किसान का क्या हाल है? वो कहते थे कि हम किसान के बेटा हैं, चाय बेचने वाला है हम। अरे हमें तो नहीं लगता वो किसान के बेटा है। यदि वो किसान के बेटा होते तो उनको दर्द होता, उनको दर्द होता। उन्होंने कभी ट्रैक्टर नहीं चलाया होगा, उन्होंने कभी खेती नहीं किया होगा। आज दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर देखिए, आज किसान हमारे वहाँ पहुँचे हुए हैं, उनको खाना के लिए आफत हो रहा है। कई किसान वहाँ मर गए हैं। यह सरकार गंगी बुहरी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। मैं तो इनके बारे में यही कहता हूँ कि हमने तो फूलों को भी, हमने तो कांटों को भी बड़ी नरमी से छुआ है। हमने तो कांटों को भी बड़ी नरमी से छुआ है। बड़े बेदर्द हैं ये लोग, फूलों को भी मसल देते हैं, फूलों को भी मसल देते हैं। किसान जो इस देश का अन्नदाता है, किसान जो दिन रात मेहनत करता, अपने बच्चे को पढ़ाता लिखाता, अपना खून पसीना खेत में बहाकर इस देश को खिलाने का काम करता है, आज उसको भी आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो घबराइए नहीं, हम लोग किसान के साथ हैं, उनकी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। जहाँ तक भी होगा हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। सुबोध जी, ये बताएं कि जिस तरह से हमारी बात अधूरी रह गई थी, अंदर कालीन बिछा रहे थे, दरी बिछा रहे थे, तो क्या प्रशासन के लोगों ने जबरन आपको बाहर कर दिया? बिल्कुल, प्रशासन के लोग आए, हम लोगों ने बहुत आग्रह किया कि हम लोगों ने परमिशन के लिए दिया है, आप वेट एंड वॉच करें, 10 बजे तक में भी परमिशन मिल जाएगा। उन्होंने बिल्कुल कह दिया उसी समय कि नहीं, परमिशन नहीं मिलने वाला है। तो इससे साफ पता चलता है कि उनकी सोची समझी साजिश थी कि किसी तरह दरी आदमी में नहीं पीछे। और अंत में चूँकि हम लोग शिष्टाचार को मानने वाले लोग हैं, अनुशासित लोग, राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं, तुरंत हमने अपने नेता प्रतिपक्ष से बात की, हम प्रदेश अध्यक्ष जी से बात किए और हमने कहा कि नहीं, जोर जबरदस्ती करना ठीक नहीं है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हमने बाहर आकर हम लोग आकर यहाँ बैठ गए। वहाँ तो धरना देना भी नहीं था, हम लोग का ऐसा कार्यक्रम नहीं था, संकल्प लेना था, उसके लिए भी रोका गया हम लोग को जो है। सुबोध जी, ये बताएं कि जिस तरह से आप कल तेजस्वी यादव ने ऐलान किया था कि हम संकल्प लेंगे, गांधी की मूर्ति के पास जाएंगे, वहाँ बैठेंगे, उसके बाद संकल्प लेंगे। उसके बाद मैं किसानों के पास गया था, किसान कहीं ना कहीं इस बात में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे कि तेजस्वी यादव की सरकार बनने नहीं दी गई। उनमें एक कसमसाहट है, क्या इस कसमसाहट को नीतीश जी और बीजेपी भी समझ रही? उन लोगों को सारी बात वो क्यों नहीं समझेंगे? सब खेल उन लोगों ने नहीं खेलने का काम किया है, उनको तो सारी बात की जानकारी है। और इस बिहार की जनता, क्या देश की जनता समझ रही है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन कैसे कैसे रोका गया ये पूरी जनता जान रही है। और उन्होंने तो किया ही है, तो वो क्यों नहीं जानेंगे? ये लोग तो दिन रात झूठ बोलते हैं। नरेंद्र मोदी जी, हमारे बड़े अफसोस के साथ मैं कहना चाहूँगा, हमारे नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, वह देश का प्रधानमंत्री होता है। हम उनके पद की इज्जत करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी आप बड़े पद पर हैं, इस देश के गार्जियन हैं। कोई अपने घर का गार्जियन होता है, समाज का गार्जियन, आप देश के गार्जियन हैं। आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी 2014 में जो भी वादा किए थे, युवाओं को रोजगार देंगे, काला धन वापस आएगा, अच्छे दिन आएंगे, कुछ हुआ क्या? कहीं कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा था लाल किला के प्राचीर से कि हमारे हर एमपी जो है हर साल एक गांव को गोद लेंगे, वो सभी सुविधाओं से लैस होगा। अरे एमपी की बात छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी जी 6 साल हो गया, 14 में आप एमपी बने, प्रधानमंत्री हैं, 6 साल में आप एक गांव भी बता दीजिए प्रधानमंत्री की आपने कहाँ गांव गोद लिया और उसको सभी सुविधाओं से लैस कर दिया। जब इस देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता हो, इस देश का प्रधानमंत्री दिन भर झूठ की खेती करता हो, हमारे युवा वर्ग, हमारे इस देश के जो नौजवान हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो क्या सीखेंगे? यही लोग का चरित्र है। मैं साबुत के पूरे दावे के साथ कर रहा हूँ। आपने देखा होगा उन्होंने जो वादा किया, आपको भी जानकारी है, लेकिन एक भी काम करने का काम उन्होंने नहीं किया। तो देश को ये लोग रसातल में ले जा रहे हैं। और बिहार में जो सरकार हुई है, ऐसे लोगों से क्या उम्मीद और उपेक्षा की जा सकती है? जो झूठ के ढेरे पर बैठे हुए ये लोग हैं, दिन रात झूठ बोलते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं है। और जनता को बहला फुसला कर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में जकड़ कर किसी तरह सत्ता और शासन करना चाह रहे हैं लोग। यही इन लोगों का मंसूबा है। रेड नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो सुना है आपने आरजेडी के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुबोध कुमार यादव जी को, जिनका कहना था कि
गांधी मैदान के अंदर गांधी की मूर्ति के सामने आरजेडी को एक साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत संकल्प नहीं लेने दिया गया, क्योंकि सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे हुए लोग इनकी लोकप्रियता से घबराए हुए हैं। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, पटना।